हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 की जो प्रश्न संख्या 3 है हम इनको एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में यहाँ पे कहा गया है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इनकी तुलना करके हमको जांच करना है कि जो दिया गया जो रैखिक हमको समीकरण युग्म है, हमको यहाँ पे कुल मिला के 5 समीकरण युग्म दिए गए हैं, यह जो है संगत है या फिर असंगत है। तो हमको ध्यान में क्या रखनी है कि जब भी इनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा, हल आएगा, तो यह संगत हो जाएगा, और जब हल नहीं आएगा तो वह असंगत हो जाएगा। तो हल एक ही कंडीशन में नहीं आता है, कब? तो जब रेखाएं जो होती है वह आपस में, है ना, समांतर होगा। तो जब समांतर होगा तो यह असंगत हो जाएगा। और इनका जो कंडीशन है, इनके लिए हम लोग जो चार्ट है, ये आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो जब a1/a2 यह बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तब रेखाएं जो है आपस में प्रतिच्छेद करेगी, इनके अद्वितीय हल होंगे, और हम बोल सकते हैं कि इनका जो समीकरण युग्म जो है ये क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। एंड अगेन, अगर a1/a2 यह बराबर होगा b1/b2 के, और यह बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तब जो रेखाएं हैं वह आपस में समांतर होंगी, और जब समांतर होंगी तो इनके जो हल हैं वो क्या हो जाएंगे? और संगत हो जाएंगे। और अगेन, जो a1/a2 यह बराबर होगा b1/b2 के, और यह भी बराबर होगा c1/c2 के, तो हम बोल सकते हैं कि रेखाएं जो है आपस में संपाती होंगी, और जब संपाती होंगी लेकिन इनके अनेक हल होंगे तो वह भी क्या हो जाएगा? इनके संगत हल हो जाएंगे। तो यही 3 कंडीशन हमको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, और इन्हीं का प्रयोग करके हम ये जो क्वेश्चन है इनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में अगर हम देखें, यहाँ पे जो दिया हुआ है हमको दो समीकरण दिया हुआ है। पहला है जो 3x - 2y = 5, और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है 2x - 3y = 7। तो हम यहाँ पे देखिए, अगर तो जो दो समीकरण हमारे पास में है यहाँ पे वह दिया हुआ है। इनमें अगर देखें, यहाँ पे जो a1 का वैल्यू है यह हो जाएगा 3, और b1 है इनका वैल्यू हो जाएगा 2, और c1 जो है इनका वैल्यू हो जाएगा -5। क्यों? क्योंकि जब हम इनको 5 को इधर करेंगे, बिकॉज इनका जो जनरल फॉर्म होता है उसमें हम लोग अगर लिखें तो हो जाएगा 3x + 2y अब -5 = 0। तो यहाँ पे जो c है इनका वैल्यू हो जाएगा कितना? तो c1 का वैल्यू हो जाएगा -5। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें, जो a2 है इनका वैल्यू हो जाएगा 2, जो b2 है इनका वैल्यू हो जाएगा -3, और जो c2 है इनका वैल्यू हो जाएगा अगेन 7, बाईं तरफ आकर के हो जाएगा -7। तो यहाँ से हमको जो यहाँ पे कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है इनका वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जो इनका जो कंपैरिजन होता है अगर वो करेंगे, तो a1/a2 जो है यह हो जाएगा 3/2, यानी कि 3/2। जो b1/b2 है इनको जब सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 2/-3, यानी कि यही हो जाएगा, यानी कि -2/3 हम बोल सकते हैं इनको। और c1/c2 जो है यह हो जाएगा -5/7, और जब हम लोग इनको सॉल्व करेंगे तो अगेन माइनस माइनस यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, और बचेगा यहाँ पे कितना? तो 5/7 बचेगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे यह बोल सकते हैं, जो a1/a2 जो है यह बराबर नहीं आ रहा है किनके? तो b1/b2 के। तो हमको c1 को जांच करने की कोई आवश्यकता यहाँ पे है ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पे चूंकि a1/a2 और b1/b2 में ही कंपेरिजन करके हम पता कर सकते हैं कि चूंकि यह आपस में जो है यह बराबर नहीं आ रहा है, और जैसे ही यह बराबर आपस में नहीं होगा तो इनके अद्वितीय हल हो जाएंगे, रेखा प्रतिच्छेदी होगी, और इनके जो समीकरण युग्म है वो क्या हो जाएंगे? संगत समीकरण युग्म हो जाएंगे। इन्हीं को हम लोग वर्ड में लिख लेंगे कि बता समीकरण युग्म जो है वो क्या हो जाएंगे? यहाँ पे जो संगत समीकरण युग्म ये हो जाएंगे। ऑलराइट, तो इसी तरीके से हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2 इन्हीं का, इनमें अगर देखें यहाँ पे जो दो समीकरण हमारे पास में दी हुई है, ये दिया हुआ है 2x - 3y = 8, और दूसरा जो समीकरण है हमारे पास में वो दिया हुआ है 4x - 6y = -9। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो a1, b1 और c1 यह हो जाएगा, यहाँ पे a1 का वैल्यू हो जाएगा 2, b1 का वैल्यू हो जाएगा -3, और जो c1 है यह हो जाएगा 8, बाईं तरफ आकर के -8। इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे जो a2, b2 और जो c2 है यह यहाँ से हो जाएगा a1, a2 का वैल्यू हो जाएगा 4, b2 का वैल्यू हो जाएगा -6, और जो c2 है इनका वैल्यू हो जाएगा बाईं तरफ आकर के -9। तो यहाँ पे हमको जो जितने भी कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है यह प्राप्त हो चुके हैं। अब इनको हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं, अनुपातिक जो रूप से कंपैरिजन करेंगे तो a1/a2 जो है यह बराबर हो जाएगा 2/4 के, और 2/4 जो है यह हो जाएगा अल्टीमेटली 1/2 के बराबर। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे जो b1/b2 है इनको हम देखें यहाँ पे -3/6, तो माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और 3 दूनी 6, यानी कि यह भी हो जाएगा कितने के बराबर? तो 1/2 के बराबर। एंड अगेन c1/c2 जो है यह हो जाएगा -8/9, यानी कि यह हो जाएगा 8/9 के बराबर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो a1/a2 है यह बराबर आ रहा है b1/b2 के, लेकिन यह बराबर नहीं आ रहा है किनके? तो c1/c2 के। तो यह जो है एक प्रकार से क्या हो जाएगा? समांतर
जो है समीकरण युग्म हो जाएगा, और जैसे ही यह समांतर समीकरण युग्म होगा तो इनके कोई भी हल नहीं होंगे, और जब इनके कोई भी हल नहीं होंगे तो इनको हम क्या कहेंगे, इनका जो हल है ये क्या हो जाएगा, जो समीकरण युग्म है वह असंगत हो जाएगा। यानी कि इन्हीं को अगर हम लोग वर्ड में लिखें तो यह क्या हो जाएगा, जो यह समीकरण युग्म जो है यह क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर हम 3 की बात करें तो यहाँ पे जो A1 है इनका वैल्यू हो जाएगा 3/2, जो B1 है इनका वैल्यू हो जाएगा 5/3, और जो C1 है इनका वैल्यू हो जाएगा 7 बाई तरफा करके माइनस में 7। एंड इसी प्रकार जो दूसरा समीकरण युग्म है इनमें अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो A2 का वैल्यू है यह हो जाएगा 9, और B2 का वैल्यू है यह हो जाएगा माइनस में 10, और जो C2 का वैल्यू है यह हो जाएगा माइनस में 14। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 है यह हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर लेंगे। अब अगर हम देखें यहाँ पे जो इनका जो रेशियो है, अगर हम कंपेरिजन करें इनके अनुपात को, तो A1/A2 जो है इनको जो हम लोग डिवाइड करेंगे 3/2, इनको जब डिवाइड करेंगे हम लोग 9/1 से, यानी कि हम बोल सकते हैं 3/2 यह गुना हो जाएगा 1/9 के, यानी कि जब हम काटेंगे तो यह हो जाएगा 1/6 के बराबर में। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो A1/A2 है यह कितने के बराबर हो जाएगा, तो 1/6 के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे तो B1/B2 जो है यहाँ पे यह अगेन 5 से 10 जो है यह कट जाएगा, यानी कि अगर इनको सॉल्व करें यहाँ पे 5/3 जो है इनको जब डिवाइड करेंगे माइनस में 10/1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 जो है यह कट जाएगा, 5 दूनी 10, नजदीक वाले को नजदीक से गुना और दूर वाले को दूर से गुना, तो एक ऊपर चल जाएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 1/3 और 2 आपस में गुना होकर हो जाएगा माइनस में 6, यानी कि हम बोल सकते हैं माइनस में 1/6, यानी कि इनका जो वैल्यू है B1/B2 इनका वैल्यू हो जाएगा माइनस में 1/6। तो अब यहाँ पे जो कि देख रहे हैं जो A1/A2 यह बराबर नहीं आ रहा है B1/B2 के, तो हमको इनका जो निकालने का कोई जरूरत तो इससे अब रहा भी नहीं, बिकॉज हमको A1 और B1 में ही हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं जो चूंकि A1/A2 यह बराबर नहीं आ रहा है B1/B2 के, तो हम लोग बोल सकते हैं जो यह रेखाएं हैं आपस में प्रतिच्छेदी हैं, इनके अद्वितीय हल होंगे, और यह समीकरण युग्म जो है यह क्या हो जाएगा, आपस में एक संगत समीकरण युग्म हो जाएगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। प्रश्न संख्या यहाँ पे जो 3 का जो 4 है इनमें दो समीकरण युग्म हमको यहाँ पे दी हुई है। इनमें अगर देखें तो जो A1 है इनका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 5, और B1 का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 3, और जो C1 है इनका वैल्यू हो जाएगा बाईं तरफ आकर के माइनस में 11। उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम देखें तो जो A2 है इनका वैल्यू हो जाएगा माइनस में 10, और जो B2 है इनका वैल्यू हो जाएगा 6, और जो C2 है इनका वैल्यू हो जाएगा इधर आकर के प्लस में 22, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे C2 का वैल्यू हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब जब हम इनके अनुपात को निकालें, रेशियो को निकालें, तो A1/A2 जो है यह बराबर हो जाएगा 5/-10, और इनको जब सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 5 से कट करके 1/2। उसी तरीके से अगर देखें यहाँ पे जो B1/B2 है इनको भी अगर जब सॉल्व करें तो यह भी हो जाएगा माइनस में 1/2, एंड अगेन C1/C2 जो है इनको भी जब सॉल्व करेंगे तो यह भी हो जाएगा माइनस में 1/2। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो A1/A2 जो है यह बराबर हो रहा है किनके, तो B1/B2 के, और यह भी बराबर हो रहा है किनके, तो C1/C2 के, यह बराबर में हो रहा है। तो चूंकि ये सभी के सभी जो रेशियो है, अनुपात है, आपस में बराबर है, तो यह जो रेखाएं हैं, जो दो रेखाएं हैं, यह समपाती हो जाएंगी, यानी कि इनके अनेक हल होंगे, और साथ ही हम यह बोल सकते हैं कि जो ये जो समीकरण युग्म है यह आपस में क्या हो जाएंगे, संगत समीकरण युग्म जो है यह हो जाएंगे, बिकॉज इनके अनेक हल हो रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग जो इनका जो लास्ट क्वेश्चन है हम इनके बारे में बात करते हैं। 3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे दिया हुआ है, दो समीकरण हमको दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो A1 की बात करें तो यह हो जाएगा 4/3, जो B1 है ये हो जाएगा 2, और जो C1 है यह हो जाएगा यहाँ माइनस में 8 हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे जो A2 है इनका वैल्यू हो जाएगा 2, और B2 का वैल्यू हो जाएगा 3, और C2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 12। तो यहाँ से हमको जो तीन चीजें हैं A1 B1 C1 और A2 B2 C2 यह हमको प्राप्त हो चुकी है। अब जब इनका हम लोग रेशियो निकालें, अनुपात निकालें, तो A1/A2 जो है यह बराबर हो जाएगा 4/3, और इनको जब 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा कितने के बराबर, तो 2/3 के बराबर हो जाएगा। B1/B2 जो है इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह भी अगेन हो जाएगा 2/3 के बराबर हो जाएगा, एंड अगेन C1/C2 जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा अगेन 2/3 के जो है यह बराबर में हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे A1/A2 यह बराबर है B1/B2 के, और यह बराबर है C1/C2 के, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं यह जो
समीकरण युग्म होंगे, इनके जो रेखाएं होंगी वह आपस में संपाती होंगे, जो इनके हल जो है वह अनेक हल होंगे, और जो समीकरण युग्म है वो क्या होंगे आपस में, यह संगत समीकरण युग्म जो है यहाँ पे वह हो जाएंगे। ऑलराइट, तो जो प्रश्न संख्या 3 है इनके जो सभी क्वेश्चंस है अब यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो प्रश्न संख्या 4 है हम इनके बारे में जो है यह बातें करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।